वर्कशीट नंबर 33 हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 1। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए सॉन्ग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बदलेगी इज में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमेशा पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। वैसे जैसे देखो आई रोट ए लेटर, जब सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर आता है। सीधा सा इसका फंडा ये होता है कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी। जैसे यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर होती है कि नहीं होती? होती है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट, इसका ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। उसके बाद में रोट है तो वॉज लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, रिटन आएगी। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में यहाँ पर बाई और लगाते, मैंने बाई लिखा नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई और प्लस में एस। उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा है इसने एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हुए कुछ वाक्य। प्रेजेंट सिंपल का ये ही टीचेज मी, तो इसका मी है, मी का क्या हो गया? आई हो गया। इसमें एक टेबल होती है ना, देख लो दोस्तों, एक टेबल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ अलग से। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हीज, हिम, she, her, her, they, their, their, them, it, its, it। तो इसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये जैसे मी है, यहाँ देखो ये मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। तो हम देखो यहां पर बना रहे हैं, मी का सब्जेक्ट है वो आई। मी का सब्जेक्ट है वो आई बन गया। उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, वो लगेगी एम। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में आता है बाई, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे सिंपल है तो उसमें कंटिन्यूअस की लगती है, कंटिन्यूअस है तो फिर वो इज बीइंग आता है। उसके बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगती है। और वैसे ही जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसमें पास्ट सिंपल है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। ऐसे करके कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ समझाया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई एम रीडिंग ए बुक, तो ए बुक, फिर इज, ये कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग लगेगा, इज बीइंग रेड बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और मी। ऐसे करके देखो परफेक्ट है तो शी हैज डन इट, तो इट हैज बीन, ये देखो हैज है तो हैज बीन डन बाई हर। उसके बाद में सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर रोट है तो वॉज रिटन होगा, ये देखो ए बुक वॉज रिटन बाई रमेश। आसान है ना? ये देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद में वॉज लिखा है, उसके बाद में रिटन आएगा, उसके बाद में बाई आएगा, और उसके बाद में रमेश, इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था, हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो क्या होता है, यू वर कुकिंग फूड है तो वैसे ही कुक फूड पहले आएगा, फूड, उसके बाद में वॉज वर आएगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर कुकड, फिर बाई यू। वैसे ही आई हैड कॉल्ड यू तो यू हैड बीन कॉल्ड बाई मी। उसके बाद में शी विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू तो यू ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। विल शैल होता है वो विल बी शैल बी में बदलता है, विल बी शैल बी, तो यहाँ पर विल बी हो गया। उसके बाद में हेल्प्ड आ गया, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड। उसके बाद में बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया था शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। ये हमें पता होना चाहिए, वो टेबल याद होनी चाहिए। और कौन सा टेंस आपको आने चाहिए। अगर टेंस नहीं आते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। फ्यूचर परफेक्ट है तो ही विल हैव वन ए प्राइज, तो ए प्राइज विल हैव बीन, विल हैव कौन सा टेंस होता है?
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, विल हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई हिम। ठीक है, मॉडल होता है तो उसमें कैन है तो कैन में बाद में प्लस में बी ऐड होगा, यू कैन बी टॉट बाई हर, ये पहले आ गया यू, उसके बाद में कैन, उसके बाद में बी, उसके बाद में टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, TAUGHT बाई हर। वैसे ही देखो हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये 11 वाक्य हैं इस वर्कशीट नंबर 33 में, इनको देखो हम अभी कन्वर्ट करते हैं। द वॉचमैन ओपन्स द गेट, तो इसको ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। द गेट ओपन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, वो बदलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। द गेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, द गेट इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन, WATCHMAN, ये बनेगा। शी बोरोड माई बुक, तो माई बुक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। माई बुक बोरोड यानी V2 है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एवर, तो वो लगेगी वॉज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेम ही होती है, बोरोड बोरोड होता है BORROWED। बाई शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, इस शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। द टीचर विल पनिश यू, तो यू विल बी शैल बी, फ्यूचर सिंपल है, कंटिन्यूस में बी होती है तो वो बी लग गई, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी शैल बी, तो यू विल बी पनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई PUNISHED, पनिश्ड बाय द टीचर। उसके बाद देखो आई एम लर्निंग इंग्लिश है, तो इंग्लिश इज लर्नड बाय इज बीइंग, इसके बाद में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, क्योंकि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज बीइंग लर्नड बाय मी। ओके, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस में से बीइंग लगता है। उसके बाद में देखो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई वॉच, ये बीट सेकंड फॉर्म है, ये बीटन होता है। आई वॉच बीटन बाय मदर यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखते हैं, द PREVIOUS प्रीवियस डे। प्लीज हेल्प मी का क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, जो प्लीज से शुरू होते हैं उसमें प्लीज को हटा के उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज गिव मी सम फूड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड। उसके बाद में वर्क हार्ड है, तो वर्क हार्ड क्या होगा, वर्क हार्ड बनेगा यू आर एडवाइज टू भी लिख सकते हैं, यू ये 2-3 तरीकों से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करने की सलाह दी जाती है। टेक रेस्ट है, तो सलाह देने की भी सलाह दी जा रही है, इसमें भी रेस्ट करो, यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। लेट मी राइट ए लेटर, तो ये बनेगा ए लेटर, लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी, तो लेट यू बी, देखो इसमें लेट लिखा है सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आया है ए लेटर, फिर बी लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लेट लिखा है, उसके बाद में यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में बी लगाया, उसके बाद में लेट यू बी हेल्प्ड बाय मी, लेट यू बी हेल्प्ड बाय मी। ये थी दोस्तों वर्कशीट नंबर 33, इसको ध्यान से देखो, जरूर समझ में आएगी। थैंक यू।